हाँ जी डॉक्टर साहब। जी, मैंने कहा और कोई कुछ बताना चाहेगा? एलएम पोटेंसी के बारे में तो डॉक्टर साहब हाँ जी बताइए, आप उनको बताना है। एलएम पोटेंसीज को 50 मिलीसिमल पोटेंसी भी कहते हैं और ये ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस में काम आती है, जहाँ मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को विदाउट एनी एग्रेवेशन। मीन्स विदाउट एनी नहीं, लेकिन लीस्ट एग्रेवेशन होता है। जी बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एलएम पोटेंसी, इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे डायनामाइजेशन मेथड, न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड, रिन्यूड डायनामाइजेशन, 50 मिलिसिमल पोटेंसी, एक नाम और है क्यू पोटेंसी। ये नाम सुना था किसी ने, क्यू पोटेंसी? नहीं जी, तो अब इसमें इतने सारे नाम हैं, तो हैनीमैन ने किस नाम का इस्तेमाल किया था? हैनीमैन ने एलएम पोटेंसी कहा या नहीं कहा? कहाँ कहा, अगर कहा तो पता है किसी को? एलएम पोटेंसी के बारे में ऑर्गेनॉन 6th एडिशन। जी 6th एडिशन में तो कहा, लेकिन उन्होंने एलएम पोटेंसी नाम नहीं दिया। 50 मिलीसिमल दिया है। नहीं, ये भी नहीं दिया। उन्होंने न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट डायनामाइजेशन मेथड बताया, न्यू डायनामाइजेशन मेथड बताया, रिन्यूड डायनामाइजेशन बताया अफोर्जम 161 में। ठीक है, अब ये जो क्यू पोटेंसी है, ये क्यू स्टैंड करता है क्विंक्विंटा मिलिया। इसका मतलब है लैटिन में 50,000। और ये एलएम पोटेंसी का जो नाम था, ये पियर्स स्मिथ ने दिया था, जिनेवा के थे, जो 19th सेंचुरी में इन्होंने इस पे वर्क किया, तब इन्होंने इसका नाम एलएम पोटेंसी दिया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया इतना लो कि इसका और नाम सिनोनिम्स क्या कहा जा सकता है? हेलो, यस सर। हाँ, हैनीमैन ने 50 मिलिसिमल पोटेंसी या क्यू पोटेंसी, एलएम पोटेंसी नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने जहां भी बताया है न्यू डायनामाइजेशन मेथड, न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड और रिन्यूड डायनामाइजेशन, वो भी 6th एडिशन में बताया है। 5th एडिशन तक उन्होंने जो आर्गनॉन लिखा है, वहां पे इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कहीं भी। ये 6th एडिशन में बात आई। यहां तक क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स करते रहिए। हेलो, यस सर, क्लियर है। अब इसको डिनोट करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे 1/0, 2/0, 3/0, इस तरह से भी लिखते हैं। LM1, LM2, LM3 ऐसे भी लिखते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ही इसको भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे कॉमन मेथड मिलता है वो 0/1, 0/2, 0/3 ये मिलता है। यूरोप कंट्रीज में Q1, Q2, Q3 के नाम से मिलता है। यहाँ पे जो 0 है, ये न्यूमेरस वैल्यू जो होती है रिप्रेजेंट करता है पॉपी साइट सीज को। जो इसका जो एक पॉपी साइट सीज, इसकी ये देखिए, अभी ये देखिए, ये एलएम पोटेंसी का एक फाइल है। ये देखिए, ये कलकेरिया फास 0/1 लिखा हुआ है। आप दिख रहा है? यस सर। इसमें ये जो होता है, ये एक बहुत ही पॉपी साइट जो दिखेगा नहीं, इसी को कहते हैं 0/1। एलएम पोटेंसी का जो नाम था वो रोडोल्फ फ्लरी ने दिया था, रोडोल्फ फ्लरी। क्यू पोटेंसी का जो नाम था ये जॉर्ज कुंजलीवॉन ने दिया था।
और 50 मिलिसिमल पोटेंसी ये पियर्स स्मिथ ने दिया। और इंडिया के एक और हैं डॉक्टर आर रोशन, जिन्होंने सक्सेस डाइल्यूशन कहा इसको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी डॉक्टर साहब। जी। अब एक सवाल ये आता है, क्या जरूरत पड़ी एलिम्पोटेंसी की, क्यों आया ये? यस। और उससे पहले भी आया, इसकी हिस्ट्री कि कैसे आया। तो वैसे तो बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर समझाया जाएगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो समझ में भी नहीं आएगा। हमें वो चीज समझानी है जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि एलिम्पोटेंसी क्या है और आपको प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना है, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो। ठीक है? तो फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनॉन का कब आया था, किसी को पता है? 1987 में। ऑर्गेनॉन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? कोई तो बोले। बच्चों डॉक्टर आंसर आयशा, आपको भी नहीं पता है? 18 हाँ, डॉक्टर जफर से 1810, सही। ठीक है। सेकंड एडिशन 1819 में आया, थर्ड एडिशन 1824 में आया, फोर्थ एडिशन 1829 में आया, फिफ्थ एडिशन 1833 में आया, सिक्स एडिशन जाके आया है 1921 में, जिसमें एलिम्पोटेंसी का जिक्र किया है। फिफ्थ पोटेंसी तक यानी 1833 तक डॉक्टर हैनीमैन ने एलिम्पोटेंसी या न्यू डायनामाइजेशन मेथड का कहीं जिक्र नहीं किया। ये उन्होंने अपने लास्ट और सिक्स एडिशन में ही इंक्लूड किया था। अब सिक्स एडिशन कंप्लीट कब हुआ था, पता है किसी को? 6 एडिशन। अच्छा, ऑर्गेनॉन की बुक है सबके पास? हाँ जी डॉक्टर साहब है। हाँ है। अच्छा, चलो उसको फिर कभी लगे टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि इसका जो फिफ्थ सिक्स एडिशन था ये हैनीमैन ने 1841 में कंप्लीट कर दिया था। पब्लिश्ड हुआ है 1921 में, यानी कि 1841 में हैनीमैन ने एलिम्पोटेंसी को लिख के रख दिया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया। वो बुक जो उन्होंने की थी 1841 में उन्होंने लिख दिया सिक्स एडिशन। 1842 में उन्होंने अपने पब्लिशर को एक खत लिखा स्वाबे कि इसको पब्लिश करने के लिए, लेकिन वो पब्लिश तो हो नहीं पाई और उससे पहले ही 1843 में हैनीमैन की डेथ हो गई। अब वो वर्क जो हैनीमैन ने किया था वो वहीं पे रह गया। कंप्लीट तो था लेकिन पब्लिश्ड होना था। अब ये बुक हम लोगों तो मिल गई बहुत ही आसानी से, 200-300 रुपए में मिल जाती है, लेकिन इस बुक को पब्लिश करने के लिए पीछे कितना मेहनत करना पड़ा था। बोरिक, टफेल, बोनिंगहॉसन, मैडम मरेनी, इन सब लोगों ने इसको पब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत की। तो पब्लिशर ने, जिसने पब्लिश किया था या उनसे खरीदा गया था, तो उस टाइम $10,000 की डिमांड की थी कि इतना दीजिए तो मैं आपको ये बुक दूंगी इसका प्रिंट। फाइनली $1,000 में इसको परचेज किया गया उस टाइम का। तब जाके उन्होंने ये बुक मिली है, तब जाके 1921 में ये पब्लिश्ड हुई। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद ये किताब हम लोगों को मिली और हम लोग इसको पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें बहुत आसानी से मिल चुकी है। हमें नहीं पता है कि हाँ इसमें
कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या है वो हमें कैसे मिला है। बस हम लोगों को तो लगता है कि हाँ नॉन ऑफ मेडिसिन है, गए मार्केट से 200-300 में परचेज कर लिया, मिल गई। तो 1921 में जब ये पब्लिश हुई है तब तक एलिम्पोटेंसी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके 32-33 साल बाद पियर्स स्मिथ ने जिनेवा में एक एसे अबाउट हिज एक्सपीरियंस यूजिंग एलएम स्केल, उन्होंने एक अपना टाइटल दिया जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एलएम पोटेंसी को उन्होंने यूज किया है, जो है उसका एडवांटेज मिला है। उस समय जो है यूरोप और इंडिया में कुछ ही लोग एलएम पोटेंसी का यूज करते थे। यहां तक क्लियर है? यस डॉक्टर। अब ये आइडिया जो है हैनीमैन को आया कहां से कि एलएम पोटेंसी में आप कुछ चेंजेस या फिर एलएम पोटेंसी को ये लाना है? हाई पोटेंसी से जैसे आप कोई वर्क करते हैं तो एक बार जब करते हैं, मान लो आपने एक घर बनवाया तो उसमें जो कमी रह गई, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको टाइम मिलेगा दूसरा घर बनवाने का तो कोशिश ये रहेगी कि पहले वाले में जो कमी रह गई उसको हम दूर कर दें। उसमें ये कमी रह गई थी, इसमें ये कमी रह गई थी। इसी तरह ये कमी दूर दूर करते करते 5th एडिशन तक चले आए, और अगर अभी होते तो हो सकता है इसके आगे भी कुछ चेंजेस कर देते। तो इसी तरह जब वो क्रोनिक डिजीज को ट्रीट कर रहे थे तो वहां पे देख रहे थे कि कुछ ऐसे पेशेंट हो रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको स्मॉलेस्ट डोज भी दे दी जाए तो उनको हाइपर सेंसिटिव, जिसको पेशेंट टाइप में होते हैं वो तरह के, तो उनको जो है एग्रावेशन हो जाता था। उन्होंने एक चैप्टर क्रोनिक डिजीज का है कंसर्निंग द टेक्निकल पार्ट ऑफ होम्योपैथी, डिस्क्राइब द न्यू प्लेसिंग मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द सेंटिसिमल पोटेंसी। उस टाइम तो उन्होंने सेंटिसिमल पोटेंसी को प्लसिंग मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तब उनको ये ख्याल आया कि इसमें जो है चेंजेस करके एक नई पोटेंसी बनाई जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने वहां से इनको ये आइडिया मिला। ठीक है। और दूसरा चीज एक ये था कि सिंगल 5th एडिशन तक जो उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया सिंगल डोज का, तो सेंटिसिमल में एक डोज देने के बाद फिर वेट करना पड़ता था पेशेंट को भी और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे वो चीज भी नहीं है, आपको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन की बात कही गई है। तो डॉक्टर साहब एलएम पोटेंसी में हम फ्रीक्वेंटली मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं? जी अभी बताएंगे, डोज का जब बताएंगे तो हम बताएंगे कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं उसमें। जी। अब इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं है इतनी? कम। जब ये इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा स्केल है, तो इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं? ये तो जानना ही है। एक ही एक्टिव मेंबर दिख रहा है और कोई जो है नींद तो नहीं आ रही सभी को? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नींद नहीं आ रही है, सब बच्चे एक्टिव हैं। हाँ। वैसे भी आसमान की क्लास में जो है नींद जल्दी आ जाती है, तो यहाँ बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को? भाई बताइए बच्चे, आप लोग स्टूडेंट्स बता सकते हो। मेरे को तो बोरिंग नहीं लग रहा। डिफ़िकल्ट टू मेक, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में भी थोड़ी सी अभी क्लियर होगा। अभी डॉक्टर साहब क्लियर करेंगे और भी। अच्छा अभी तो ये हिस्ट्री है, इसका खैर उतना आपको उसमें कोई यूज नहीं है, वो जब तो मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। हाँ जी, प्रैक्टिकली यूज़ बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे किस तरीके से यूज़ करना है। हम्म। अच्छा डॉक्टर कैंट यूज करते थे एलएम पोटेंसी? ये तो नहीं पता डॉक्टर साहब। कैंट ने तो बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ डॉक्टर सलमा बोलिए।
मैंने पूछा डॉक्टर कैंट एलएम पोटेंसी यूज करते थे कि नहीं? करते थे। ठीक है, डॉक्टर कैंट एलएम पोटेंसी यूज नहीं करते थे। कहीं पे तो नहीं बताया नहीं है। क्यों नहीं करते थे पता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। नो सर। डॉक्टर कैंट की डेथ जो हुई है वो 1916 में हुई है। ओह, और एलएम पोटेंसी आया कब है? 1921 में। ठीक, तो एलएम पोटेंसी के आने से पहले ही डॉक्टर कैंट की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं करते थे। और ये एक रीजन है इसकी पॉपुलैरिटीज ना होने का एक, क्योंकि डॉक्टर कैंट ने जो वर्क किया है वो 12th ऑब्जर्वेशन पे सेंटिसिमल की लो से हाई पोटेंसी पे किया है। अगर वो होते तो इस स्केल को यूज करते और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते और वो हो तो इसकी पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ती। क्योंकि ज़्यादातर लोग कैंट ही यूज़ करते हैं, कैंट रिपर्टरी भी ठीक है, यूज़ करते हैं। तो अब कैंट हो गए, बोनिंग हो गए, ओशन हो गए, हियरिंग हो गए, इनके टाइम पे एलएम पोटेंसी नहीं था, तो वो लोग जो वर्क किए हैं वो सेंटिसिमल पे ही किए हैं, इसलिए उनको एलएम पोटेंसी के बारे में नहीं था। बोनिंग, ओशन और हैनीमैन में एक रिलेशन भी है। उनका दामाद थे उनके, समधी है मतलब डॉक्टर हैनीमैन की जो लड़की थी उससे उनकी शादी हुई थी। जी जी, हाँ हाँ, करेक्ट। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। हाँ, एक अभी एक चीज और आई थी बीच में कि किसी ने कहा था ये क्रोनिक केस के लिए यूज होता है। क्रॉनिक और एक्यूट हेलो, दोनों के लिए यूज़ होता है एलएम पोटेंसी तो सर। एलएम पोटेंसी एक्यूट एंड क्रोनिक सभी केसेस के लिए यूज होता है। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन की वजह से। हाँ, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन भी कर सकते हो और रिजल्ट भी सेंटिसिमल से अच्छा है। सर ये डाइल्यूशन और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? डाइल्यूशन प्रैक्टिस और एलएम पोटेंसी में क्या डिफरेंस? मेनली डिफरेंस तो इसका डाइल्यूशन का है और इसकी प्रिपरेशन का है। वहां पे जो होता है उससे ज्यादा ये डाइल्यूट पार्ट में है। मिनिमम डोज का जो वो है वो उससे ज्यादा मिनिमम डोज यहाँ पे हो रहा है। अब इसको जैसे प्रिपेयर करने का ये तरीका है, आप ये देखिए, ये 100 ml की एक बोतल है, ये दिख रहा है सबको? यस। जी डॉक्टर साहब। अब जो भी मेडिसिन हमें सिलेक्ट करना है उसका एक पॉपी सीड केवल इस बॉटल में डालना है। ये इसके डालने के बाद आप इसमें आरएस जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है वो ऐड करना है। वो सिर्फ वाटर को प्रिजर्व करने के लिए करना है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है या फिर क्या है, तो इसमें तो कुछ है, सिर्फ पानी है, तो उसके लिए वो यूज होता है आरएस। वो आप पेशेंट को अकॉर्डिंग दे सकते हो, अगर सेंसिटिव है तो बहुत ही कम, और अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो थोड़ा सा 5 to 10 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हो। अब इसको ऐड करने के बाद ये आपका मान लो एक्स मेडिसिन का, या अभी ये है कलकेरिया फॉस, मान लो ये कलकेरिया फॉस का 0/1 है। अब इसको 0/1 को हमको यूज करना है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा डोज का क्राइटेरिया। तो पहली चीज जो है कि एलएम पोटेंसी होने के लिए, यूज करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मेडिसिन मस्ट बी होम्योपैथिक। वो मेडिसिन होम्योपैथी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो उसका प्रिपरेशन का वो है, जो अफोर्जम 246 में बताया गया है। ठीक है। दूसरा, हाईली पोटेंटाइज होना चाहिए।
जैसा कि अभी 246 में बताया गया है, और स्मॉल डोज में देना चाहिए, ये भी 246 में ही बताया गया है। आप ऑर्गन की बुक खोल के देख सकते हैं, उसमें अफोजम 246 में। अब इसका रिपीटिशन भी 246 में बताया गया है। डॉक्टर आयशा। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो अभी ये आपका 8, 10, 12, 14, 16 ये डोज आपका प्रिपेयर हो गया। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे, आपको जितनी बार पेशेंट को देना है, फर्स्ट 10 स्ट्रोक ये देना है, उसके बाद 1 कैप मेडिसिन हाफ कप वाटर में डाल के पी जाना है। तो डॉक्टर साहब ये मेडिसिन तो बनी हुई आती है मार्केट से, या फिर हम खुद पहले प्रिपेयर करते हैं? जैसे फार्मेसी में दिखाया जाता है कि प्रिपेयर करा जाता है। तो बनी हुई भी आती हैं, और अभी तो एसबीएल ने भी बनी बनाई लॉन्च कर दी है, तो मार्केट में वो भी अवेलेबल है। आपको जो पोटेंसी का चाहिए आप वो लिखेंगे, वो मार्केट से वो मिल जाएगा, और आप अपना खुद बनाती हैं तो खुद बना सकती हैं, दोनों ही ऑप्शन है। मतलब बाहर से लेने के बाद उसको इसमें डालना है आरएस में, और इसको स्ट्रोक देना है, या फिर स्ट्रोक वाली मेडिसिन मिलती है? नहीं, स्ट्रोक वाली भी मिल रही है, लेकिन वो हर जगह नहीं मिल पाती है। जैसे अभी भी आज देखेंगे तो एलएम पोटेंसी मेट्रो सिटीज में तो बहुत यूज हो रही है, लेकिन अभी भी जो थोड़े से कस्बे या गांव टाइप में हैं, वहां पे इसको लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जानकारी ही नहीं है, पहली चीज तो यही है पहले कि उसको यूज कैसे करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है सेंटिसिमल के कंपेयर में। एलएम पोटेंसी कॉस्टली रहती है। इसको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में कैसा देंगे सर? ग्लोब्यूल फॉर्म में भी बुक्स में है, ये दिया जाता है। आप 1 पोपीसाइड ग्लोब्यूल्स आप शुगर ऑफ मिल्क में यूज करके क्रश करके उसको दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जो भी यूज किया है वो लिक्विड फॉर्म में ही यूज किया है। तो डॉक्टर साहब आपको जो ये पॉपेट ही आप लेते हो, उसको फिर वाटर में डाइल्यूट करके फिर पेशेंट को देते हो? हाँ, तो किस तरीके से, मतलब आप कैसे मेडिसिन बनाते हो? एक बार जैसे आप डेमो करके दिखा देंगे तो बच्चों को थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए ये 100 ml कांच की शीशी हो सकती है, प्लास्टिक बॉटल हो सकता है, ठीक है। इसमें आपने नेक तक वाटर लिया, डिस्टिल वाटर, एक्वारेजिया। इस एक्वारेजिया में आपकी सिलेक्टेड मेडिसिन जो भी होगी उसका 1 ग्लोब्यूल्स 1 से 2 हो जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिक्स करना है। उसके बाद आप 5 to 6 ड्रॉप आरएस मिक्स करेंगी, और मिक्स करने के बाद इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगी। अब वो आप एडवाइस करेंगे, डिपेंड करता है डोज का क्राइटेरिया कैसा, पेशेंट क्या है, डिजीज क्या है, उसको रिपीटिशन कैसे करना है। क्या हुआ, कुछ पूछना है? पेशेंट को कैसा देंगे, मतलब पूरी बॉटल दे देंगे? हाँ, ये पूरी बॉटल दे दी जाएगी। अब उस बॉटल से उसको बता दिया जाएगा कि इसको अल्टरनेट डे लेना है, या डेली लेना है, या दिन में 2 बार लेना है, या 3 बार, और इवन एक्यूट कंडीशन या कुछ कंडीशन में आप एवरी 10 to 5 मिनट्स भी यूज कर सकती हैं। ये आपको डिपेंड करता है। जब आप ऑर्गन से डोज का क्राइटेरिया पूरा जब पढ़ेंगे, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप उस डोज को अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को एडवाइस करेंगे। यूजुअली एक्यूट कंडीशन है तो आप एवरी आवर यूज कर सकती हैं। क्रोनिक कंडीशन है तो दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। आराम हो गया, 1 ही बार ले सकते हैं, या 1 दिन छोड़ के अल्टरनेट डे ले सकते हैं। जब भी लिया जाएगा वो 10 स्ट्रोक ऐसे दिया जाएगा, 1 कैप मेडिसिन हाफ कप वाटर में डाल के पी लेना है, ठीक है। अब इसमें कुछ सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, या कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें खास करके स्किन के केसेस में, या पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसका एक के अच्छा ठीक है। मैं जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि पेशेंट क्या क्या सवाल कर सकता है।
और जिससे अब जैसे आपने कहा कि इसके साथ में ग्लोब्यूल शेयर करना है या नहीं करना है, तो जब आप कैश टेकिंग लेंगी तो मेडिसिन तो एक ही सिलेक्ट होके आएगी। तो जो मेडिसिन आप सिलेक्ट कर रही हैं वो सफिशिएंट है उसके लिए। अब सेक्लेक आपको देना है तो आप ग्लोब्यूल लगा सकते हैं, सेकंड बेस्ट मेडिसिन। जैसे डॉक्टर साहब ये मल्टीपल डोजेस हो जाते हैं एलएम पोटेंसी में, जैसे आप बता रहे हैं कि पूरी बॉटल्स जैसे देते हैं हम, तो वो मल्टीपल डोजेस हो जाते हैं। तो मल्टीपल डोजेस मतलब हर पेशेंट को देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एक ही डोज की ही ज़रूरत है, नीड है, उससे ही इफ़ेक्ट हो जाए। जैसे तो जब हो गया तो आप मेडिसिन स्टॉप कर सकती हैं, वो तो आपके हाथ में है ना। आपने पेशेंट को एडवाइस कर दिया कि ये देखो ये कंडीशन है, मान लो एक्यूट कंडीशन के लिए, फीवर के लिए पेशेंट आया, आपने उसको एक मेडिसिन सेलेक्ट कर दी और उसके बाद वो एवरी आवर ले रहा है, 2-3 डोज लेने के बाद उसको आराम मिल गया, बता दीजिए पेशेंट को रोक देगा दवा। ओके, नहीं जैसे हम लोग डॉक्टर साहब, हम जैसे डाइल्यूशन अपना जैसे 30 है 200 पोटेंसी रहती है, जैसे कि हमने 3 डोज दे दिया या 1 डोज दे दिया, उसके बाद फिर हम लोग जो है PL लगा देते हैं पेशेंट को। तो उस जैसे एलएम पोटेंसी में वही चीज़ जैसे रहती है कि आप तो डोजेज़ हैं, तो वो डोजेज़ मतलब हमें कैसे सेट करना रहेगा कि हम कैसे सेट करें कि इतने डोजेज़ ही पेशेंट को देना है, फिर रेस्ट ऑफ द डोजेज़ हमें PL देना है, तो हम फिर उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर क्रोनिक केस है तो वहां तो पता है कि ये लंबा टाइम चलेगा, तो आप उसको LM1 फर्स्ट वीक के लिए, LM2 सेकंड वीक के लिए, LM3 थर्ड वीक के लिए, ऐसे आप कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। जो फर्स्ट डोज आपने दिया है, नेक्स्ट वीक आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड पोटेंसी देना है। हाँ जी बताइए क्या होगा? जी सर, मतलब स्ट्रोक देंगे तो उसका वो बढ़ जाएगा ना? हाँ, वो स्ट्रोक से तो वो होता है, लेकिन ये एक बॉटल तक रहेगा। जब नेक्स्ट बॉटल यूज करेंगे तो उसमें LM2 यूज किया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब 2 ग्लोब्यूल्स यूज करेंगे, पॉपी सीड्स 2 यूज करेंगे? नहीं 2 नहीं, LM2 मतलब इसी का एक सीरीज होता है, जैसे ये 1 है, 1 से इसको 30 तक यूजुअली मिल जाता है, 60 तक भी होता है। तो एक ही मेडिसिन की 60 या 30 मान लो या 10 मान लीजिए, एक ही मेडिसिन का 10 सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 1 नंबर है ये फर्स्ट वीक में यूज किया, सेकंड वीक में इसका 2 नंबर यूज किया। ग्लोब्यूल एक ही रहेगा, प्रिपरेशन का मेथड वही रहेगा, सिर्फ आपकी पोटेंसी चेंज हुई है। मतलब ये जो आपने ग्लोब्यूल्स की जो बॉटल है आपके पास, तो और अपन ने पेशेंट को, जैसे आपने इसमें से एक पॉपी सीड्स निकाले और ये 100 ml की बोतल में डाले, स्ट्रोक करे और पेशेंट को दे दिए। पेशेंट 7 दिन के बाद आपके पास आया, मतलब डॉक्टर साहब ठीक है थोड़ा फर्क हुआ, अभी बाकी है, तो फिर आप सेकेंड मतलब नंबर 2 प्रिस्क्राइब करेंगे? 2 नंबर, इसी मेडिसिन का 2 नंबर, वो अभी बता रहे हैं कि कैसे। जैसे अगर पेशेंट को मेडिसिन दिया गया है और पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन सिम्टम चेंज हो रहे हैं, तो मेडिसिन आपको चेंज करना पड़ेगा। सिम्टम्स चेंज हो रहे मतलब कितना सिम्टम्स चेंज आ रहा? मतलब ये तो जज करने पड़ेगा। नहीं एग्रावेशन नहीं, एग्रावेशन नहीं, पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन पेशेंट के जो सिम्टम है वो कुछ नए सिम्टम और आ रहे हैं, तो हमें फिर से मेडिसिन जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और जो टोटलिटी आ रही होगी उस टाइम वो चेंज करके मेडिसिन देना पड़ेगा। एंटीडोट देने की जरूरत नहीं है सर फिर? नहीं एंटीडोट अभी जब एडवांटेज बताएंगे इसका तो बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर हर टाइम 0.1 से 0/1 से स्टार्ट करना है, मतलब हम स्टार्टिंग में 0/2 3 नहीं सिलेक्ट कर सकते, मतलब जब भी हम मेडिसिन लेंगे 0/1 ही लेना है। कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन उसका अभी बताएंगे। अगर क्रोनिक कंडीशन है तो बेटर है कि 0/, लोअर डायनेवाइजेशन से आप ऊपर की तरफ चलेंगे 0/1 से, ठीक है। अगर एक्यूट कंडीशन है
वहां पे आप डायरेक्ट 20, 25, 30, 15 यूज कर सकते हैं। मतलब मार्केट में सर हमने जाकर बोले कि मतलब एलएम पोटेंसी दो, तो समझो कलकेरिया फर्स्ट है, कलकेरिया फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मतलब मिल जाएंगे आपको। हाँ, अगर आपको वो करना है तो आपको पूरी सीरीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सीरीज में पेशेंट को आपने 1 नंबर दिया तो नेक्स्ट उसको 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको 2 नंबर देना पड़ेगा ना। तो सर एट द मोस्ट हमें 0/30 तक अवेलेबल होना चाहिए ना हमारे पास, तो 60 तक अवेलेबल रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो बहुत 30 तो बहुत हो गया, वो तो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। यूजुअली जो है केसेस जो है 15 या 20 तक ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी सर, आप कैंसर के पेशेंट एलएम पोटेंसी से ही ठीक करते हैं, तो उसके बारे में बताइए ना, मतलब आप कौन से डोसेज में कौन से स्टेज वाले कैंसर के पेशेंट को कैसा करते हैं? देखो, सिर्फ कैंसर ही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी वो हो, और ये जरूरी नहीं कि पहले से ही हम डिसाइड करके बैठेंगे कि हमारे पास कैंसर का पेशेंट आए तो हम एलएम पोटेंसी ही देंगे, ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे पैथोलॉजी एडवांस होती है, पेशेंट वीक हो चुका होता है, तो वहां पे एलएम पोटेंसी सेंटिसिमल पोटेंसी से बेहतर वर्क करता है। जी डॉक्टर साहब। सर एक और चीज, अगर हम मार्केट में पूछेंगे 0/1 की अगर कुछ हमें मेडिसिन लेनी है तो वो ग्लोब्यूल्स में मिलेगी कि लिक्विड में मिलेगी हमें? ऑनलाइन सेमिनार क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया ग्लोब्यूल्स है। में भी अवेलेबल है और लिक्विड में भी अवेलेबल है। लिक्विड में अगर होगी तो वो आपकी कॉस्टली होगी, वो पूरी जो है आपको सीरीज लेनी पड़ेगी, पूरी आज और वो भी ज्यादा प्रेफरेबल ग्लोब्यूल्स है ना? ग्लोब्यूल्स में आप पेशेंट को preferable डिस्पेंस करके यूज करेंगे। ये वन टाइम। ओके। और इजीली अवेलेबल भी नहीं है, उसके लिए आपको पहले से ऑर्डर लगाना पड़ेगा, हाँ सिस्ट वाली भी थी इसमें, सिस्ट तभी वाली मिल तो पाएगी। चल रही है, सिस्ट की उसकी दोनों हाइड्रोसिल दोनों की चल रही है। तो सर मतलब जैसे आपने बताया कि जहाँ पे पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस रहती, तो वहाँ पे एलएम पोटेंसी दूसरे पोटेंसी से ज्यादा वर्क अच्छा करती, तो मतलब एक एग्जांपल एक केस बताइए ना सर, मतलब कि कहाँ पे आपने कौन से कैंसर के पेशेंट में जहाँ पे पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस थी, तो वहाँ पे आपने कैसे डिस्पेंस किया और कितना क्योर हुआ वो पेशेंट? जैसे यूएसजी वगैरह होता है, जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी कि आपके पास एक पेशेंट आया था, मतलब स्ट्रेचर पे आया था वो, मतलब उसको हॉस्पिटल्स वालों ने सबने मतलब बोल दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप लेकर चले जाओ, तो आपने उसको कोई मेडिसिन दिए थे, देन वो रिलीफ हो गया था सर उसको, और अच्छा मतलब उठकर बैठ गया था वो। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो डेली स्ट्रक्चर पे आते हैं, और वो जो है 1 ही 2 घंटे में उनको ये 1 बॉटल तक रहेगा। जब नेक्स्ट बॉटल यूज करेंगे तो उसमें LM2 यूज किया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब 2 ग्लोब्यूल्स यूज करेंगे, पॉपी सीड्स 2 यूज करेंगे? नहीं 2 नहीं, LM2 मतलब इसी का एक सीरीज होता है, जैसे ये 1 है, 1 से इसको 30 तक यूजुअली मिल जाता है, 60 तक भी होता है। तो एक ही मेडिसिन की 60 या 30 मान लो, या 10 मान लीजिए, एक ही मेडिसिन का 10 सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 1 नंबर है ये फर्स्ट वीक में यूज किया, सेकंड वीक में इसका 2 नंबर यूज किया। ग्लोब्यूल एक ही रहेगा, प्रिपरेशन का मेथड वही रहेगा, सिर्फ आपकी पोटेंसी चेंज हुई है। मतलब ये जो आपने ग्लोब्यूल्स की जो बॉटल है आपके पास, तो और अपन ने पेशेंट को जैसे आपने इसमें से एक पॉपी सीड्स निकाले और ये 100 ml की बोतल में डाले, स्ट्रोक करे और पेशेंट को दे दिए। पेशेंट 7 दिन के बाद आपके पास आया, मतलब डॉक्टर साहब ठीक है थोड़ा फर्क हुआ, अभी बाकी है, तो फिर आप सेकेंड मतलब नंबर 2 प्रिस्क्राइब करेंगे? 2 नंबर इसी मेडिसिन का 2 नंबर, वो अभी बता रहे हैं कि कैसे। जैसे अगर पेशेंट को मेडिसिन दिया गया है और पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन सिम्टम चेंज हो रहे हैं, तो मेडिसिन आपको चेंज करना पड़ेगा। सिम्टम्स चेंज हो रहे मतलब कितना सिम्टम्स चेंज आ रहा? मतलब ये तो जज करने पड़ेगा। नहीं एग्रावेशन नहीं, एग्रावेशन नहीं, पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन
पेशेंट के जो सिम्टम है वो कुछ नए सिम्टम और आ रहे हैं, तो हमें फिर से मेडिसिन जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी और जो टोटलिटी आ रही होगी उस टाइम वो चेंज करके मेडिसिन देना पड़ेगा। एंटीडोट देने की जरूरत नहीं है सर फिर? नहीं, एंटीडोट अभी जब एडवांटेज बताएंगे इसका तो बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर हर टाइम 0.1 से 0/1 से स्टार्ट करना है, मतलब हम स्टार्टिंग में 0/2 3 नहीं सिलेक्ट कर सकते, मतलब जब भी हम मेडिसिन लेंगे 0/1 ही देना है। कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसका अभी बताएंगे। अगर क्रोनिक कंडीशन है तो बेटर है कि 0/, लोअर डायनेवाइजेशन से आप ऊपर की तरफ चलेंगे 0/1 से, ठीक है। अगर एक्यूट कंडीशन है वहां पे आप डायरेक्ट 20, 25, 30, 15 यूज कर सकते हैं। मतलब मार्केट में सर हमने जाकर बोले कि मतलब एलएम पोटेंसी दो, तो समझो कलकेरिया फर्स्ट है, कलकेरिया फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा मतलब मिल जाएंगे आपको? हाँ, अगर आपको वो करना है तो आपको पूरी सीरीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सीरीज में पेशेंट को आपने 1 नंबर दिया तो नेक्स्ट उसको 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको 2 नंबर देना पड़ेगा ना। तो सर एट द मोस्ट हमें 0/30 तक अवेलेबल होना चाहिए ना हमारे पास, तो 60 तक अवेलेबल रखना पड़ेगा? नहीं, वो तो बहुत 30 तो बहुत हो गया, वो तो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। यूजुअली जो है केसेस जो है 15 या 20 तक ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी सर, आप कैंसर के पेशेंट एलएम पोटेंसी से ही ठीक करते हैं, तो उसके बारे में बताइए ना, मतलब आप कौन से डोसेज में कौन से स्टेज वाले कैंसर के पेशेंट को कैसा करते हैं? देखो, सिर्फ कैंसर ही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी वो हो, और ये जरूरी नहीं कि पहले से ही हम डिसाइड करके बैठेंगे कि हमारे पास कैंसर के पेशेंट आए तो हम एलएम पोटेंसी ही देंगे, ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे पैथोलॉजी एडवांस होती है, पेशेंट वीक हो चुका होता है, तो वहां पे एलएम पोटेंसी सेंटिसिमल पोटेंसी से बेहतर वर्क करता है। जी डॉक्टर साहब। सर एक और चीज, अगर हम मार्केट में पूछेंगे 0/1 की अगर कुछ हमें मेडिसिन लेनी है तो वो ग्लोब्यूल्स में मिलेगी कि लिक्विड में मिलेगी हमें? ऑनलाइन सेमिनार क्योंकि अभी ट्राई नहीं किया है। ग्लोब्यूल्स में भी अवेलेबल है और लिक्विड में भी अवेलेबल है। लिक्विड में अगर होगी तो वो आपकी कॉस्टली होगी, वो पूरी जो है आपको सीरीज लेनी पड़ेगी पूरी आज और वो भी ज्यादा प्रेफरेबल ग्लोब्यूल्स है ना? ग्लोब्यूल्स में आप डिस्पेंस करके यूज करेंगे। ये 1 टाइम ओके। और इजीली अवेलेबल भी नहीं है, उसके लिए आपको पहले से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। हाँ, सिस्ट वाली भी थी इसमें, सिस्ट तभी मिल पाएगी। चल रही है सिस्ट की, उसकी दोनों हाइड्रोसिल दोनों की चल रही है। तो सर मतलब जैसे आपने बताया कि जहाँ पे पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस रहती तो वहाँ पे एलएम पोटेंसी दूसरे पोटेंसी से ज्यादा वर्क अच्छा करती, तो मतलब एक एग्जांपल एक केस बताइए ना सर, मतलब कि कहाँ पे आपने कौन से कैंसर के पेशेंट में जहाँ पे पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस थी तो वहाँ पे आपने कैसे डिस्पेंस किया और कितना क्योर हुआ वो पेशेंट? जैसे यूएसजी वगैरह होता है, जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी कि आपके पास एक पेशेंट आया था, मतलब स्ट्रक्चर पे आया था वो, मतलब उसको हॉस्पिटल्स वालों ने सबने मतलब बोल दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप लेकर चले जाओ, तो आपने उसको कोई मेडिसिन दिए थे, देन वो रिलीफ हो गया था सर उसको, और अच्छा मतलब उठकर बैठ गया था वो। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो डेली स्ट्रक्चर पे आते हैं और वो जो है 1 ही 2 घंटे में उनको रिजल्ट दिखता है। तो वही चीज हमको तो जानना है सर, आपसे वही चीज सीखना है, तो बताइए ना सर, मतलब एक तो केस। उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपका प्रेस्क्रिप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने एलएम पोटेंसी उठा के दे दिया कोई भी तो वो वर्क करेगी। एलएम पोटेंसी होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपका प्रेस्क्रिप्शन करेक्ट होना चाहिए। जैसे सेंटिसिमल में दे दिया तो अगर पार्शियल इंडिकेशन है तब भी कुछ ना कुछ वर्क वो करेगा, चाहे वो एग्रावेशन करे या पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ टेम्परेरी दे। लेकिन एलएम पोटेंसी के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन जितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटलिटी कितनी स्ट्रांग है। आपकी टोटलिटी जितनी स्ट्रांग होगी ये रिजल्ट उतना जल्दी देगा।
मेडिसिन का तो सिलेक्शन आप जैसे पर्सनालिटी बेस या फिर जो भी आप मेथड यूज़ करते हो, मेडिसिन का सिलेक्शन तो वही रहता है, बट पोटेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे एलएम पोटेंसी डॉक्टर साहब यूज़ हाँ, करते हैं। आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का तरीका है या जो केस स्टडी करती हैं तो आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं वो तरीका वही रहेगा, टोटलिटी बेस्ड हुई। टोटलिटी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी मेडिसिन आपकी उतनी जल्दी होगी। इसीलिए जो है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि विद इन 1 और 2 मिनट्स में रिजल्ट मिलता है, बहुत सारे केसेस में 1 घंटे में मिलता है। तो वो आपकी टोटलिटी कितनी स्ट्रांग मिल रही है वो उस पर डिपेंड करता है। कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज है कि जो है हम जैसे ये मेडिसिन्स है तो वो मेडिसिन हम कैसे सिलेक्ट, मेडिसिन तो आप लोगों की वही है, मेडिसिन का कोई क्राइटेरिया नहीं चेंज हुआ है, बट ये है कि पोटेंसी चेंज हो गई। जैसे आप 30, 200, 1 M यूज़ करते हो, 10 M यूज़ करते हो। वहां पे आपको ये था कि पहले आप उसको यूज करने के बाद आपको वेट करना पड़ता था, ठीक है। अब इसका एडवांटेज जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला एडवांटेज इसका यह है कि एलएम पोटेंसी का एडवांटेज क्या है, इजी टू सिलेक्ट। जैसे आप सेंटीसिमल पोटेंसी में जाती हैं तो आप प्रिस्क्राइब करने के बाद मेडिसिन, मान लो आपने कलकेरिया फर्स्ट लिखा, अब दूसरा पार्ट जो आपके सामने आता है स्ट्रगल का, वो ये आता है कि कलकेरिया फर्स्ट तो हो गया, लेकिन अब हमको देना कौन सी पोटेंसी में, 6, 30, 200 या तो कोई एग्रावेशन नहीं। यानी डॉक्टर साहब इसमें डीप एक्टिंग मेडिसिन का भी एग्रावेशन नहीं होता है। हाँ, डीप एक्टिंग रेमेडीज भी आप बार बार फ्रीक्वेंट रिपीट कर सकती हैं। आप सूजा ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, आप सिप्लिनम ले लीजिए, आप ट्यूबरकुलानम ले लीजिए, कार्सिनोसिन ले लीजिए, आप कार्सिनोसिन भी आप रिपीटेड करिए, लासिनम ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये तो काफ़ी बेस्ट एडवांटेज है, मतलब क्योंकि हम लोग जब डाइल्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें एक पोटेंसी इसीलिए कम रखनी पड़ती है डीप एक्टिंग में कि एग्रावेशन हो तो हम उसको होल्ड कर सकें। ठीक, अब इसका डिसएडवांटेज भी है कुछ, अगर एडवांटेज है कहीं तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड पोटेंसी अवेलेबल होती है, इसकी सारी मेडिसिन की हर पोटेंसी अवेलेबल नहीं है 50 मिलीसिमल में। दूसरा चीज ये है कि पेशेंट को जब आप इसको यूज करने के लिए देंगे तो पेशेंट कोऑपरेट भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारा पेशेंट कहेगा ये पानी है, उसको लेने में दिक्कत हो रही है, और उसमें ये रहेगा कि हाँ इसमें आरएस नहीं है, इसमें कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट दिखेगा तब वो बिलीव कर लेगा उसमें कि हाँ ये है। सेकेंड वाले में तो कन्विंस कर सकते हैं हम पेशेंट को, जब रिजल्ट नहीं वो धीरे हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये आपने बोला कि लिमिटेड पोटेंसी रहती हैं इसके अंदर, तो मतलब हर मेडिसिन की पोटेंसी नहीं अवेलेबल हो पाती, तो ये मतलब बनी तो है, बना तो सकते ही हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है, ये डिसएडवांटेज बता। हाँ, प्रिपेयर कर सकते हैं, या जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटीज बढ़ रही है, क्योंकि ये अब काफी ज्यादा यूज होने लगा है पहले से, और वैसे वैसे इसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है और इसके रिजल्ट भी लोग देख रहे हैं। अब ये है कि कब तक लेना है। जैसे आप LM1 यूज कर रही हैं तो ये लास्ट डोज हो गया तो क्या करना है, आपको LM2 पे जाना है, वो खत्म हो गया LM3 पे जाना है। अब पेशेंट अगर इसको देने के बाद इम्प्रूव हो रहा है, पेशेंट इम्प्रूव है लेकिन सिम्टम चेंज हो गए तो आपको मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, वही क्राइटेरिया जो उसमें है। अगर पेशेंट इम्प्रूव है और कोई चेंज ऑफ सिम्टम भी नहीं है, पेशेंट भी इम्प्रूव हो गया है, चेंज ऑफ सिम्टम भी नहीं है, तो स्टॉप द मेडिसिन। इसी को कहते हैं सीन सिम्टम। सीन सिम्टम नाम सुना है? नहीं सर, मेडिसिन आपसे ही सुन रहे सब अभी एलएम पोटेंसी के बारे में। अच्छा नहीं, LM पोटेंसी तो ठीक है, सीन सिम्टम एक है। आप ये जब मेडिसिन स्टॉप कर देंगी तो वो सिम्टम अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, इसी को कहते हैं सीन सिम्टम।
सिम्टम अपेयर हो जाएंगे। कोई डाउट? जैसा डॉक्टर साहब हमें लगा कि पेशेंट क्योर हो गया है, फिर उसके बाद जैसे हमने मेडिसिन अपनी स्टॉप कर दी और पेशेंट को भी बोल दिया कि अब आप क्योर हो गए, अब आपकी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं रहेंगी। फिर पेशेंट हाँ। कुछ टाइम के बाद अपने कुछ न्यू सिम्टम्स लेकर आता है, या फिर वही सिम्टम्स कुछ जो सप्रेस्ड हो गए हैं बाय चांस हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन पैलिएशन पे चला गया है, तो जब वो अपीयर हो जाते हैं तो हम वहाँ पे मतलब हम वही चीज़ यूज़ करते हैं कि हम एंटीडोट देना है, या फिर हमें क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या फॉलो वेल मेडिसिन, इस तरह से मतलब हम नहीं, अभी मैंने ये बताया, बीच में बताया था, शायद आप कहीं मिस कर दिया था वो पॉइंट। अभी मैंने बताया था कि अगर पेशेंट इम्प्रूव है, सिम्टम चेंज है, तो मेडिसिन चेंज करना है। पेशेंट इम्प्रूव है, सिम्टम कोई चेंज नहीं है, स्टॉप द मेडिसिन। थर्ड पॉइंट है जैसा कि सेंटिसिमल में भी है कि ओल्ड सिम्टम का रीअपियर होना। पुराने सिम्टम आ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, आपको मेडिसिन रोक देना है और उन्हें आप चले जाएंगे। जब चले जाएंगे पेशेंट एज ए होल बेटर हो जाएगा। अगर किसी वजह से पेशेंट के वो सिम्टम चले गए लेकिन पहले वाले सिम्टम के साथ में कुछ सिम्टम हैं, आप अगेन नई टोटलिटी बनाएंगी, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी वो नई टोटलिटी के अकॉर्डिंग देगी फिर। ठीक है? हाँ जी डॉक्टर साहब। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट्स नहीं हम डालें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन का कुछ अलग अच्छा किताबों में कहा गया है कि चारकोल, जब आप पढ़ेंगे अवनान तो उसमें कहा गया है कि एक चारकोल का टुकड़ा थ्रेड में लगा के बोतल में डाल देना है, जो प्रिजर्व करेगा उसको, बस सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए है बस। और तो बच्चों ऐसा के तो नहीं केस सर में कि सर अगर हमने स्पिरिट डाला ही नहीं तो फिर उसका मेडिसिन का थोड़ा एक्शन कुछ कम हो जाएगा? नहीं, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेडिसिन वर्क करेगी उतना ही। अच्छा, बताइए टोटल हमारे ऊपर है हम डाले या नहीं डाले। हाँ, बच्चों के केस में बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है बच्चों में, या हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है तो। बाकी वो आपके ऊपर है, 2 to 5 ड्रॉप रिजर्व के लिए डाल सकते हैं। ओके। और कोई क्वेरी? सर आपका कोई केस बताइए ना एक। नहीं, केस तो बहुत सारे हैं, वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। डॉक्टर साहब का जाए टाइम भी जी डॉक्टर साहब, कोई बात, आप हमारे नेक्स्ट हमें सेमिनार में जाए उस चीज़ के बारे में, कोई केस के बारे में डिटेल। ये बताइए कि आप लोग कितना सेटिस्फाई हुए मेरे लेक्चर से? हाँ प्लीज़ आप लोग फीडबैक दे दीजिए 1 by 1 करके। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया 50 मिलीसिमल स्केल। हम लोग को अभी तक नोन नहीं था, मतलब कैसे प्रिस्क्राइब करते, बहुत कंफ्यूजन थी उसमें। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। ठीक है, आप लोगों से ये पहली मुलाकात थी मेरी, और ठीक है, अगर ठीक रहा तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी समझना होगा बता दीजिएगा। जितना डॉक्टर आयशा ने बताए थे आप उससे ज्यादा मतलब अच्छे से बताया आपने। आपके बहुत मैडम ने बहुत बोले थे कि आप बहुत सारे पेशेंट देखते हो, कैंसर स्पेशलिस्ट हो। हाँ, कैंसर हो गया, किडनी हो गया, और न्यूरो हो गया। बाकी आप यूट्यूब पे मैं सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप लोग, केसेस जो है अपडेट मिलता रहेगा। आपने कर लिया होगा। कौन सा चैनल है सर? मैं आप लोगों को PR सर्वर जमान। अभी डॉक्टर आयशा से ले लीजिएगा लिंक, और आप उसको देखिएगा। सब्सक्राइब करना है वो कर लें, और डॉक्टर साहब के केसेस रहते हैं वहाँ पे, डिटेल्स भी रहती है, डॉक्टर साहब वहाँ पे जो क्लासेस वगैरह लेते हैं वो वहाँ पे भी डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और बाकी जो है डॉक्टर साहब, जब आप लोग नेक्स्ट सेमिनार